हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग थर्ड चैप्टर पे पहुंच गए हैं और थर्ड चैप्टर के हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं पहले ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मैं 12th की मैथ पढ़ा रही हूँ और मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट भी कर लिए हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंधी व फलन, सेकेंड चैप्टर है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ये 2 चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और एग्ज़ाम टाइम में आने वाले क्वेश्चंस को भी रिवाइज़ कर लिया है कि एग्ज़ाम टाइम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी सीख लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर इंस्टा पे डीएम करके बता सकते हैं। या अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी पिक्चर क्लिक करके भी मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोज़ में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम टाइम में आ सकते हैं। तो आपको ये अच्छे से सीख लेना है और समझ लेना है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं जो एग्ज़ाम टाइम में आते हैं। मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको एक क्वेश्चंस भी बताती जाती हूँ और टॉपिक भी समझाती जाती हूँ। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझने में। अगर हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे। पहले में आपको बताना है कि अव्युत्क्रमणीय है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स दे रखी है वो अव्युत्क्रमणीय है। तो ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। तो हम सिंपली मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए इन्वर्स निकालना है यानी कि व्युत्क्रम निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में हमें एडजॉइंट ए और ए इन्वर्स दोनों निकालने हैं। तो ये थोड़े टिपिकल नहीं है बट थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए इनके बारे में कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है कि हमें इस मैट्रिक का एक अव्युत्क्रमणीय प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें प्रूफ करने के लिए केवल हमें कुछ नहीं करना है। अव्युत्क्रमणीय आप जानते हैं जो कि जब हमारी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 प्रूफ हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। तो ये हमें प्रूफ करना। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ये वाली उतार ली, 1 1 1 2 3 4 3 4 5। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है बट मैं आपको इजीली समझा रही हूँ इसको बताना कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रो छुपानी है। ओके और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है इसको लिखना है 1। अब इसके अंदर इसका इसमें इनटू और इसका इसमें इनटू करना है, यानी कि 3 5 जो 15 माइनस 4 4 जो 16। अब जो सेंटर में आता है वो ऐड होता है। ऐड करने से पहले आपको अब क्या लिखना है, अब सेकेंड एलिमेंट लेना है, यानी कि सेकेंड कॉलम का फर्स्ट 2 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 का इंटू 5 में करेंगे, यानी कि बीच वाली रो को छोड़ देंगे, बीच वाले कॉलम को छोड़ देंगे और 1 इंटू 5 करेंगे और 4 इंटू 1 करेंगे। तो 5 माइनस 4, अब माइनस। तो ये ऐसे ही प्रोसेस चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस तरीके से ये यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर अगेन जो आएगा उसके बाद प्लस आएगा, माइनस आएगा। इस तरीके से चलता है। अब प्लस, अब क्या करना है आपको, ये वाला एलिमेंट लेना है 3। अब आप मल्टीप्लाई और आपको थर्ड वाला कॉलम छोड़ देना है। तो आपको क्या करना है, 1 का इंटू करना है 4 में और 3 का करना है, तो 4 माइनस 3। ठीक है। तो अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से बचेगा -2, ये -1 बचा, यहाँ से बचेगा +3। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 0। तो ये ए मैट्रिक्स जो हमारी इक्वल्स टू प्रूफ हो गई 0। तो हमें यही दिखाना था कि ये अव्युत्क्रमणीय है या नहीं, तो हमने प्रूफ कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखे हो, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ए और ए इन्वर्स। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका सहगुणन निकालेंगे। तो मैं आपको ये प्रोसेस डायरेक्ट सिखाती हूँ, सहगुणन और माइनर का, जो मैंने आपको प्रीवियस में लॉन्ग बताया था। तो यहाँ मैं शॉर्ट ट्रिक्स में बताती हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करना है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स बनानी है उसमें पहली रो और पहला कॉलम छुपाने के बाद जो एलिमेंट बचता है, जब आप इन पहली रो और पहले कॉलम को छुपा लेते हैं तो बचता क्या हमारा 6, तो वो पहले आता है। अब क्या करना है हमें, पहली रो और दूसरा कॉलम छुपाना है, तो बचेगा क्या हमारे पास 1। अब हमें क्या करना है, दूसरी रो और पहला कॉलम छुपाना है, तो बचेगा हमारे पास 5। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम छुपाना है तो हमारे पास बचेगा 2। और यहाँ माइनस लग जाता है। अगर यहाँ पे कोई माइनस होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, और प्लस होता है तो माइनस में चेंज हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये मैंने डायरेक्टली 2 मिनट में सॉल्व कर दिया, वरना ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो आप इसे इजीली समझ लीजिए ट्रिक को। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको इसका ट्रांसपोर्ट कर देना है इस मैट्रिक्स का। तो क्या हो जाएगा, 6 - 1 - 5 और 2 सिंपली। अब आपको क्या करना है कि आपको पता लगाना है कि ये अव्युत्क्रमणीय है व्युत्क्रम। तो अगर व्युत्क्रम होगा तो आगे सॉल्व होगा, अगर अव्युत्क्रमणीय होगा तो आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 × 2 - 1 × 5, सिंपली हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 12 - 5 यानी कि 7। तो यानी कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब ये अव्युत्क्रमणीय है, इसलिए हम आगे से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब दोनों चीज़ें आ गई हैं, एडजॉइंट ए भी निकल के आ गया है, मैट्रिक्स भी आ गई है हमारी। तो केवल हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको कल बताया था, A इनवर्स इक्वल्स टू 1/, एडजॉइंट A इक्वल्स टू। तो अब आपको वैल्यूज़ केवल पुट कर देनी है, ये 7 है इसकी वैल्यू, तो 7, और एडजॉइंट A की जगह आपको मैट्रिक्स लगा देनी है। अगर आपको लगता है कि आपको इसका मल्टीप्लाई अंदर करना है तो आप 1/7 का मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, वो भी आपका आंसर ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। तो अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक मैट्रिक्स है, 3×3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें हमें A इनवर्स निकालना है। अब आप यहाँ पर भी सीख सकते हैं कि आपको किस तरीके से, जो मैंने आपको ट्रिक पहले बताई थी, जैसे आप सहगुणन यानी कि कोफैक्टर्स आराम से निकाल सकते थे, इसी तरीके से आप 3×3 में भी आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स बनाइए, बस थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपको। अब आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाना है और इसका मल्टीप्लाई करना है। 4 × 7 28 और माइनस और प्लस हो जाएगा क्योंकि 6 है, तो 6 × 5 = 30। इसी तरीके से आप आगे करेंगे। 7 × 3 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया। अब आप सेकंड कॉलम छुपाएंगे और फर्स्ट रो छुपी हुई है आपकी, तो 7 × 3 = 21 -0, क्योंकि 5 का इसमें 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। आपकी ये रो छुपी हुई है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब थर्ड पे आएंगे तो हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपा देंगे। तो अब आएगा -18 -0। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड रो को छुपाते हैं। यहाँ सेकंड रो छुपी होगी और लाइन वाइज हमारे कॉलम छुपते जाएंगे। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमने छुपाया, तो अब हमारे पास हो गया 7 - 0 -1 -1, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस रहता है और यही दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, यानी कि 6 हो जाएगा। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 - 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 1 0, और हमारा -7 जो था वो माइनस का था। अब अगेन हम छुपाएंगे थर्ड कॉलम और सेकंड रो को, तो हो जाएगा -6 - 0,
अब हम छुपाएंगे थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को पहले। तो 5 0 0 माइनस माइनस प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे भी माइनस है तो वो ऐड हो जाएगा। अब -5 माइनस यहाँ है और यहाँ पे भी माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। 3 4 -0। तो जब आप इस मैट्रिक को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 6 और यहाँ पे पहले से माइनस था तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नहीं होगा, यहाँ माइनस का रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस नहीं था। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी कंफ्यूजेबल हो रही है, तो मैं इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देती हूँ पहले, फिर उसके बाद इसे समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेन फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि एक मैट्रिक्स बनी होती है हमारे पास, और उसमें क्या होता है, एक C11 होता है, C12 होता है, C13 होता है, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। तो इस तरीके की एक वो मैट्रिक्स बनी होती है हमें। तो अब हमें क्या करना होता है कि जो हमारी मैट्रिक्स दे रखी है, यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो 1 3, उसमें थोड़ा प्लस माइनस का भी गड़बड़ हो गया था मेरे से, 4 0, ये मैं दोबारा उतार दे रही हूँ, -1 5 और -7। तो हमें फाइंड करना था ए इनवर्स। तो अब इस मैट्रिक्स के ज़रिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने एक मैट्रिक्स बना ली। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट रो, जैसे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ मैंने हल्के से मार्क किया है। तो -428 हो जाएगा, माइनस के 28, और यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी बीच में माइनस आता है तो ये ऐड हो जाएगा 30। अब हम रो को फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम रो में लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट रो हमारी ऐसी रहेगी। अब सेकंड कॉलम हमारा छुप जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -7 × 3 यानी कि 21 -0 -5 0। अब हम थर्ड कॉलम को छुपाएंगे, तो 6 -6 और 3, माइनस के 18 और माइनस के 0। ठीक है। अब अगेन हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को छुपाएंगे तो हम सेकेंड रो में ही लिखेंगे। अगर थर्ड रो को छुपाएंगे तो हम थर्ड रो के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आप रो को छुपा रहे हैं पहले तो आप रो को ही छुपाइएगा और रो में ही लिखिएगा। तो अब हम सेकेंड रो को छुपा रहे हैं और फर्स्ट कॉलम को छुपा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, -7 × 0 -7, -6 -6, तो प्लस का 6। ओके। अब क्या हो जाएगा हमारा, अभी हो जाएगा -0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम 7 का × 0 में करते हैं तो 0 हो जाता है। अब 7 और ये माइनस का 6 आएगा, क्योंकि -6 × 1 6 हो जाता है। ओके। अब आता है 7 का 1 में करेंगे। अब हम सेकंड कॉलम को छुपा देंगे, तो -7 -0, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता। अब माइनस का 6 का हम इंटू करेंगे 1 में, तो माइनस और -0। अब नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड रो को छुपाते हैं और फर्स्ट कॉलम को, तो 0 माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। 4 का करेंगे तो 4, और अब हम करेंगे 5 का 1 में, तो 5 माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस रहता है तो प्लस के 3 हो जाएगा। और फिर होता है -6 का हम किस में करेंगे, -4 का हम 4 में और 3 का 0 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 - 0। तो जब हम इस मैट्रिक को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 6 4 21 -7 -8
माइनस 18 माइनस 6 और 4, सॉरी माइनस 6 नहीं होगी क्योंकि ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमें क्या करना होता है कि एडजॉइंट ए निकालना होता है। तो एडजॉइंट ए मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेती हूँ, इक्वल्स टू, तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट कैसे निकालते हैं, तो वही एडजॉइंट ए हो जाता है हमारा। 221 माइनस 18, 6 माइनस 7 6, 4 माइनस 8 4, तो ये हमारी एडजॉइंट ए हो गई। अब हम क्या करना है, हमें कि हमें ये पता करना है कि ये अव्युत्क्रमण या व्युत्क्रम, तो वो हमारी जो मेन मैट्रिक्स दी रखी होती है, यानी कि ये जो हमारी मेन मैट्रिक्स थी इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं कि एडजॉइंट ए कैसे निकालना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट रो 1 लिखेंगे, 4 माइनस 7 यानी कि 28 माइनस प्लस 30 माइनस 0, तो 0 के आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इंटू में, क्योंकि इंटू में 0 आ रहा है तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। प्लस हमारा, सॉरी प्लस लिखते हैं लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस 18 माइनस 0, तो ये हमारी जो आएगी वो 2 माइनस, तो ये हो जाएगी +2, यहाँ पे प्लस 18 इक्वल्स टू 20, तो ये नॉन इक्वल्स टू 0 है, तो ये अव्युत्क्रमण नहीं है, यानी कि ये आगे सॉल्व होगी। अब आगे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, तो आपको वैल्यूज़ रखनी है केवल और कुछ नहीं करना है, 1/20, और जो हमने मैट्रिक्स निकाली थी उसको लिख देंगे। -8 4, तो ये आपका आंसर। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।